स्टूडेंट्स, आज हम 5th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट देखने वाले हैं। उसमें का आज का टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, जो कि आपका पेज नंबर है 21, है ना। ये आपका सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका सेकंड यूनिट का नाम है सेफ्टी और हमारे चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो देखिए, जब भी हम बाहर खेलते हैं तो हमें कुछ इंजर्ड मीन्स एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट अगर नाम सुने तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है ना, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हम घर में रहते तो अगर गिर जाए तो हमें छोटी सी चोट भी आती है, तो उसे भी हम एक्सीडेंट ही कहते हैं। तो आपके पेज नंबर 21 पे देखिए, बहुत सारे इमेजेस दिए हैं जो हमें फॉलो नहीं करने चाहिए, है ना। रॉन्ग करके दिया है यहाँ पर, जैसे कि डू नॉट यूज़ ब्लेड टू शार्प पेंसिल। हम शार्पनर यूज़ करते हैं पेंसिल शार्प करने के लिए, तो वहाँ पर ब्लेड नहीं यूज़ करना है। ये सारे आपके जो इमेजेस है वो आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। तो आज हमें पढ़ना है सेफ्टी ऑन दी रोड। तो पेज नंबर 22 ओपन कीजिए, उसके ऊपर आपको ये इमेज दिखाई दे, है ना। तो सेफ्टी ऑन द रोड मीन्स जब भी हम रोड के ऊपर चलते हैं तो हमारी सेफ्टी मस्ट होती है, ताकि हमें कोई इंजर ना कर सके। या फिर जब भी चलते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड, हमेशा हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए, क्योंकि वो एक रूल है रोड के ऊपर चलने का। वैसे ही काफ़ी सारे रूल्स जो हम बाइक या फिर स्कूटी, अगर कोई व्हीकल हम चला रहे तो उसके हिसाब से लगे रहते हैं। तो आप जब भी हाईवे या फिर रोड से जाते हो तो कुछ इमेजेस दिखते हैं, उसे कहते हैं हम ट्रैफिक साइन। कुछ इस तरीके के इमेजेस आपको दिखते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया है फर्स्ट, है ना। जब भी हम हाईवे के ऊपर में अगर 2 किलोमीटर गाँव है तो वहाँ पर एक लगा रहता है 2 किलोमीटर वगैरह, है ना। तो ऐसे कुछ साइंस हमें रोड के ऊपर दिखाई देते हैं। जो यहाँ पर पहला साइन दिया है वो है 1 वे साइन। मतलब 1 वे मीन्स जहाँ से हम एक ही तरफ जा सकते, 2 या 3 व्हीकल्स उसमें से नहीं जा सकते। एट ए टाइम 1 बाय 1, एक के बाद एक व्हीकल जाना है। नाउ द नेक्स्ट साइन इज नो यू टर्न। वहाँ से हम यू टर्न नहीं ले सकते, ये यू टर्न का साइन है, लेकिन वहाँ पर रेड कलर का क्रॉस भी दिया है, मीन्स नो यू टर्न। वहाँ से हम जो हमारी व्हीकल है वो हम घुमा नहीं सकते। नेक्स्ट है नो हॉर्न, ये भी कहीं पर लिखा होता है नो हॉर्न। देन जेब्रा क्रॉसिंग, आप अगर ट्रैफिक देखोगे, ट्रैफिक सिग्नल के पास हमेशा वाइट कलर की पट्टियाँ रोड के ऊपर लगी रहती है, उसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी कोई व्हीकल आता है तो वहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं वहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करते हैं, इसीलिए। देन पी मीन्स नो पार्किंग, है ना। पी के ऊपर ये रेड कलर की मार्किंग दी है, आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखिए, वो किसका साइन है, नो पार्किंग। उसके बाद एक एरो दिया है, उसके ऊपर रेड कलर की डैश दी है, मीन्स नो एंट्री। वहाँ पर हमें एंट्री नहीं करना है, या तो कुछ तो भी काम चल रहा होगा रोड का, या फिर वहाँ पर कोई जगह नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है नो एंट्री। देन नो पेडेस्ट्रियन, ये भी एक साइन है। उसके बाद नो लेफ्ट टर्न, नो लेफ्ट टर्न मीन जहाँ पर हमें लेफ्ट में नहीं मुड़ना है। नो राइट टर्न, ये भी एक साइन है। स्पीड ब्रेकर, ये जहाँ पर मीन्स जहाँ पर स्पीड ब्रेकर होता है उसके थोड़े से पहले हमें एक रोड के ऊपर साइड में ये एक साइन दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है स्पीड ब्रेकर, मतलब आगे जाके हमें स्पीड ब्रेकर मिलने वाले हैं। तो ये सारे जो साइन है इसे कहते हैं ट्रैफिक साइन। क्या कहेंगे इसे, ट्रैफिक साइन। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स अभी देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर। तो देखिए, जब भी हम कोई भी मीन्स कभी कभी क्या होता है, घर में आग लग जाती है, और आग एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी फैल जाती है, क्योंकि घर में बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं, कॉटन को हर जगह को आग लग सकती है ना। तो बहुत ही केयरफुली हमें घर में या फिर कहीं पर भी बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। फिर इसके कॉजेस कैसे हैं, है ना। मीन्स इस जो आग है, फायर है, वो किस किस वजह से लगती है ना। कभी कभी इलेक्ट्रिक फॉल्ट अगर घर में हो चुका तो जो शॉर्ट सर्किट होता है घर में, उसके वजह से भी हमारे घर में आग लग सकती है। नाउ अनेबल यूज ऑफ थिंग लाइक मैस्टिक, पेट्रोमैक्स, कैंडल, केरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर, इन सब वजह मीन्स जैसे कि हम दिवाली में बहुत सारे पटाखे जलाते हैं, वैसे तो जलाने नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है ना, बहुत सारा पोल्यूशन होता है।
तो बहुत सारे लोग फायर क्रैकर्स दिवाली में जलाते हैं, तो इसके वजह से भी हमारे घर में क्या हो सकती है, फायर हो सकती है। नाउ गैस लीकेज इन किचन व्हाइल कुकिंग, कभी कभी अगर ध्यान नहीं रहा तो गैस की हमारी पाइप वगैरह अगर लीकेज है उससे भी हमारे फायर्स हो सकती है, मीन्स घर में आग लग सकती है। तो इससे बचने के लिए प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए हमें, प्रिवेंशन देखिए, है ना। वी शुड केयरफुली हैंडल मैस्टिक। एक तो हम छोटे बच्चे हैं, 5th स्टैंडर्ड के हैं, तो मैस्टिक तो यूज़ करना नहीं चाहिए। जब भी अगर काम है तो कोई घर में बड़ा रहता है, मम्मी पापा या फिर ब्रदर सिस्टर, कोई तो भी अवेलेबल है, उनके हाथ से कीजिए, लेकिन खुद कभी भी मैस्टिक हैंडल नहीं करना। तो वी शुड केयरफुली हैंडल्स मैस्टिक, कैंडल्स, गैस स्टोव एक्सेट्रा। जब भी हम गैस स्टोव या फिर कैंडल जब भी हैंडल करें वो हमें केयरफुली ही हैंडल करना है। नहीं तो वैसे तो छोटे बच्चों ने करना ही नहीं चाहिए, बड़ों की मदद से ही करनी है, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो तो बहुत ही केयरफुली करना है। नाउ जब भी हम घर में या किचन में काम करते हैं तो अवॉइड वियरिंग नायलॉन। आपको पता है जब भी हम इस कपड़े पहनते हैं तो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, मीन्स कॉटन का रहता है, सिंथेटिक रहते हैं, नायलॉन रहते हैं। तो अवॉइड वियरिंग नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल कुकिंग। जब भी मीन्स हम कुकिंग या फिर आपकी मम्मी देखो जब भी खाना पकाती है तब नायलॉन और सिंथेटिक के जो कपड़े हैं वो यूज़ नहीं करना है। वो इसीलिए ताकि अगर घर में आग लगी तो नायलॉन और सिंथेटिक के जो क्लॉथ्स है वो जल्दी फायर कैप्चर कर लेते हैं। उससे बचने के लिए हमें नायलॉन और सिंथेटिक के क्लॉथ्स यूज़ नहीं करने हैं। कब? जब हम कुकिंग कर रहे हैं। अगर हम मार्केट या फिर कहीं पर जा रहे हैं तो ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रिवेंशन इज इलेक्ट्रिक वायर शुड बी चेक रेगुलरली। आपके घर में पता है बहुत सारी मीन्स इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक वायरिंग हर जगह से जाती है। हमारे घर में हॉल, किचन, हर जगह हमारी जो इलेक्ट्रिक फिटिंग रहती है तो वो हमें रेगुलरली चेक करना है। आप नहीं करोगे, आपके बड़ों के हाथ से हमें करना है। ये भी एक प्रिवेंशन है ताकि हमारे घर में आग ना लग सके। नाउ व्हेन देयर इज अ गैस लीकेज, अगर हमारे घर में गलती से गैस लीकेज हो गई तो हमें क्या करना है, वी शुड नॉट यूज लाइटर। तब हमें लाइटर, कैंडल्स, फायर क्रैकर ये यूज़ नहीं करना है, उससे हमारी जो फायर है वो जल्दी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, वी शुड ओपन ऑल द डोर्स एंड ऑल द विंडोज़ ऑफ आवर हाउस। हमें क्या करना है, अगर आग लगी है, आपको अगर ऐसा दिख रहा है तो बड़े को बुलाइए, मीन्स घर में जो भी आपका बड़े हैं उनको बुलाइए और उनके हाथ से जो हमारी विंडोज़ रहती, डोर्स रहते वो सभी ओपन करने हैं। नाउ द लास्ट प्रिवेंशन इज स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट यूज़ लाइट फायर क्रैकर। ये तो हर बार मैं बता रही हूँ कि छोटे बच्चों ने यूज़ नहीं करना है। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है कि स्मॉल चिल्ड्रंस आर नॉट यूज लाइट फायर क्रैकर्स। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स अभी देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अगर फायर कहीं गलती से लग जाए तो उससे कैसे बचे, मीन्स फायर फाइटिंग, फायर से फाइट कैसे करें। फायर फाइटिंग नाम हमारे टॉपिक में दिया है। व्हेन पेपर और वुड इज ऑन फायर थ्रो ओवर इट। हमें क्या करना है, जब भी आग लगती है तो उस पर क्या डालना है, हमें वुड डालना है। ओके। नाउ अगर पेट्रोल से अगर कभी कभी देखिए पेट्रोल से जल्दी आग लग जाती है तो गलती से भी वहाँ पर वाटर यूज़ नहीं करना है। हम यहाँ पर वाटर यूज़ करते हैं। ओके। तो हमें जब भी पेट्रोल से फायर होती है तो तब हमें सैंड यूज़ करना है। ओके। गलती से भी वाटर यूज़ नहीं करना है क्योंकि पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर, सो इट कैच फायर एंड स्प्रेड रैपिडली। जब भी हमारी पेट्रोल से आग लगती है तो जल्दी कैप्चर करता है और जल्दी आग फैलने का चांसेस होता है, और वाटर डालें तो सबसे ज़्यादा हो जाती। तो कभी भी ध्यान में रखिए कि पेट्रोल से अगर आग लग रही है, दिख रहा है, तो उस पर क्या डालना है, हमें सैंड डालना है, ना कि वाटर। व्हेन अ पर्सन क्लॉसेस कैच फायर, अगर किसी व्यक्ति को अगर गलती से वो जल गया, कोई गैस गिर गई या फिर गलती से वो जला, तो उसको क्या करना चाहिए, आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड। उसे सबसे पहले ग्राउंड पे लेटाना है और उसके बाद उसे ब्लैंकेट से या फिर बहुत बड़ा ओवरकोट रहता, उसे हमें
क्या करना है, उसे कवर अप करना है। आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड एंड कवर हिम विथ अ ब्लैंकेट, या फिर हमारे घर में ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट से उसे कवर कर लीजिए। उसकी जो उनके ऊपर पानी नहीं डालना, हमें किससे करना है, ब्लैंकेट। अगर किसी व्यक्ति को आग लगी है तो, अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो तब हमें ब्लैंकेट का यूज़ करना है। नाउ व्हेन अ फायर इज कॉज्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट डू नॉट थ्रो वाटर। कभी कभी घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगती है, तब हमें उस पर भी पानी नहीं डालना है। क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा स्विच है वो बंद कर देना है, और सबसे पहले तो बड़े को बताना चाहिए, क्योंकि घर में बहुत सारे बड़े रहते हैं या फिर आपके सराउंडिंग में बहुत सारे पर्सन्स रहते हैं, उनको बताइए शॉर्ट सर्किट बंद कीजिए और हमारे जो विंडोज़ डोर्स वो ओपन करिए घर के। उसके बाद अगर बहुत बड़ी फायर लगी है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में वगैरह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़्यादा फायर लगती है, तब हमें सैंड या फिर वाटर ये यूज़ करके मीन्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आग है तब हमें क्या करना है, डायल 101। हमें 101 मोबाइल से एक नंबर डायल करना है। ये किसका नंबर है, फायर ब्रिगेड का। फायर ब्रिगेड को बुलाइए, वो अच्छे से आपकी जो फायर है वो मीन्स बुझाने में मदद कर देंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 101 किसके लिए काम आता है, फायर ब्रिगेड के लिए। नाउ अभी जब भी देखो हम स्कूल में आते हैं तो कभी कभी गिर जाते, स्पोर्ट मीट रहता है या फिर कभी कभी सीढ़ियों से चढ़ते वक्त उतरते वक्त गलती से धक्का लग गया तो गिर जाते। गिरने के बाद हमें छोटी सी चोट आती है तो हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं क्या, नहीं। डॉक्टर के पास जाने से पहले आपके जो टीचर्स हैं वो आपकी मदद करते हैं, आपको बिठाते हैं, फिर वहाँ पर डेटॉल से कवर करते हैं, तो उसे कहते हैं फर्स्ट एड। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मेडिकल एड, है ना। वो कौन सा है, मेडिकल एड, जो हम घर में या फिर घर पे रहते तभी अगर चोट लग गई, अगर घर में हम उपाय कर रहे हैं तो उसे कहते हैं फर्स्ट एड। मीन्स डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम इलाज करते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट एड। नाउ द डेफिनेशन, द इमीडिएटली मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन इंजर्ड हुआ तो उसे जल्दी से जल्दी उनकी मेडिकल हेल्प देनी है बिफोर अ प्रॉपर मेडिकल एड। डॉक्टर के पास, डॉक्टर मीन्स कोई भी हॉस्पिटल में जाने के पहले जो उसे ट्रीटमेंट दी जाती है उसे कहते हैं फर्स्ट एड। क्या कहेंगे, फर्स्ट एड। तो आपके पास देखिए, हमारे पास है ना, हर स्कूल में या फिर घर में भी हमारा जो है ऐसा एक फर्स्ट एड बॉक्स रहता है। इस फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए। सबसे पहले क्लॉथ, उसके बाद डेटॉल, है ना। क्लॉथ हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंजर्ड पर्सन है सबसे पहले उसे कॉटन डेटॉल से पहले रफ करिए। उसके बाद कोई भी आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना, डेटॉल से हमें रफ करना है। उसके बाद घर में एंटीसेप्टिक क्रीम तो होती है, वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा कि एंटीसेप्टिक है कि नहीं है, तो सिर्फ डेटॉल से आपको उसे वॉश करना है और डॉक्टर के पास लेके जाना है। ओके, तो ये हुई हमारी फर्स्ट एड। जब हम फर्स्ट एड कैसे करते, तो ये सारी चीज़ें कॉटन वगैरह हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रहते हैं। तो आप भी घर में, मतलब स्कूल में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर तो फर्स्ट एड बॉक्स रहता ही है, हॉस्पिटल में तो रहता ही है, लेकिन हमेशा हमारे घर में भी रखना चाहिए। इस बॉक्स में क्या क्या रखना है, डेटॉल रखना है, कॉटन रखना है, उसके बाद जो हमारी बैंडेज क्रेप पट्टी आती है वो भी रखना है। स्प्रे आता है, पता है, अगर हम कहीं पर गिर गए तो मुरझा जाता है हाथ, है ना, तब हमें स्प्रे का यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें इस बॉक्स में रखनी है। तो उसके बाद अगर हम साइकिल से वगैरह गिर गए तो हमें जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर पता है आपको, मीन्स दो मसल्स एक दूसरे से अलग हो जाना, वो स्टिच हो जाना, अगर कोई हड्डी है तो उसे ब्रेक होना, उसे कहते हैं फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक, है ना, क्रैक और ब्रेक। जैसे कि हाथ के अगर दो जॉइंट है, जॉइंट पे अगर हम गिर गए, खेलते खेलते गिर गए तो ब्रेक होता है, बहुत जलन होती है, दर्द महसूस होता है हाथों में। तब ऐसे टाइम पे हमारा जो हैंड या फिर लेग, जो भी पार्ट हमारा इंजर्ड हुआ है वो फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर मीन्स इज अ क्रैक, क्रैक है या फिर ब्रेक हो जाता है कोई तो भी चीज़, मीन्स हमारी जो मसल्स है वो, इसीलिए उसे फ्रैक्चर कहा जाता है।
तो फ्रैक्चर कैसे पहचानेंगे वो तो हमें मेडिकल हॉस्पिटल में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इस फ्रैक्चर अगर आपको लग रहा है कि उठना नहीं हो रहा है, बस कभी कभी जैसे कि साइकिल से गिर गए, पैरों में मोच आ गए, मोच आने के बाद खड़ा ही नहीं रहने होता, ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो अब ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, डू नॉट मूव द फ्रैक्चरल पार्ट। अगर पैरों के ऊपर गिर गए, पैर खड़ा नहीं हो रहा है, तो उसे हिलाना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसे टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड या फिर आपको न्यूज़पेपर पता है, न्यूज़पेपर का रोल कीजिए। ये अगर हमारा न्यूज़पेपर है, इस तरीके का आपका रोल कीजिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर लीजिए ताकि हमारा जो कार्डबोर्ड जैसा तैयार हो सकते हैं। उसके बाद हाथ के ऊपर ऐसे रखिए और उसे बांध दिए। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड टाई इट अराउंड द फ्रैक्चरल पार्ट। इस तरीके से हमें बांधना है टू गिव अस सपोर्ट। ये क्यों बांधते हैं, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। फ्रैक्चर जो पार्ट है उसे सपोर्ट मिलने के लिए हम ये करते हैं। दिस एक्ट एज अ स्प्लिंट। इसे क्या कहते हैं, स्प्लिंट कहते हैं। दिस प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ अ ब्रोकन बोन। क्या करता है, वो जो फ्रैक्चरल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने से उसे कम करता है, प्रिवेंट करता है हड्डी टूटने के हिसाब से। अगर क्रैक है तो टूट गई तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, है ना। तो फ्रैक्चर को मीन्स अगर फर्स्ट एड देना है तो उसके और भी पॉइंट्स है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हम अभी देखेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, व्हेन अ बोन ऑफ हैंड, अगर हैंड का बोन अगर फ्रैक्चर्ड है, इज ब्रोकन, मेक अ स्लिंग। स्लिंग मीन्स जैसे कि देखिए इस पिक्चर्स में आपको जो मीन्स हम जो गले में बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लिंग। और स्प्लिंट मीन्स जो हम कार्डबोर्ड या फिर जो भी हम सपोर्ट हैंड को देते हैं उसे कहते हैं स्प्लिंट, है ना। यहाँ पर देखिए इस इमेज में आपको दिखाया गया है, तो उसे क्या कहना है हमें, स्प्लिंट। व्हेन बोन ऑफ हैंड इज ब्रोकन, मेक अ स्लिंग। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, जो हम गले में बांधते हैं वो स्लिंग। यूजिंग अ क्लॉथ और अ बैंडेज, दिस स्लिंग गिव्स अ सपोर्ट टू दी आर्म। क्या देते हैं वो, सपोर्ट। When the leg is fractured, tie a splint around the fractured leg. सेम स्टेप हाथ के लिए और सेम स्टेप पाँव के लिए। अगर पैर भी अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना है, हमें उसे सपोर्ट देना है, मीन्स उसे स्लिंग एंड स्प्लिट दोनों करना है ना। उसके बाद या तो उसे हॉस्पिटल में लेके जाओ, नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कॉल करके आपको वहाँ पर बुलाना है ना। तो इसके बाद देखिए जब भी हम खेलते हैं तो कभी कभी गिर जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं स्प्रेन्स। मीन्स समटाइम्स वाइल प्लेइंग योर एंकल योर रिस्ट गेट ट्विस्टेड। हाथों में मोच आ जाती है, ऐसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रेन। मोच आना मीन्स स्प्रेन। इट गेट ट्विस्टेड, दिस कॉजेज स्वेलिंग एंड सेवर पेन। क्या होता है, स्वेलिंग आती है और वहाँ पर पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें उसे क्या कहना है, जैसे हम हमारे डेली लैंग्वेज में कहते हैं कि हाथ को या फिर पैर को मोच आ गई, तो उसे कहेंगे स्प्रेन। क्या है, उसे मेडिकल लैंग्वेज में स्प्रेन कहा जाता है ना। तो इस ऐसे वक्त या तो स्प्रे यूज़ करिए और उस सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाइए। इसके बाद हमें कुछ बर्न्स होने के बाद कैसे प्रिवेंशन करें वो अभी देखेंगे। तो देखिए बर्न्स मतलब अगर हमारी स्किन जल जाए तो कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा जलता है या फिर छोटा भी जलता है। तो सबसे पहले देखेंगे माइनर बर्न्स। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी रोटियां बना रही है तो तवे पे बनाती है ना। अगर ध्यान नहीं है तो तवे पे हाथ लग गया, गर्म तवे पे, तो हमें चटके जैसा है ना एकदम से महसूस होते हैं, तो उसे कहते हैं माइनर बर्न। तो तब क्या करना है, कीप द बर्न्ड एरिया अंडर अ कूल रनिंग वाटर फॉर सम टाइम। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में अपना हाथ डाल दीजिए, आपका जो बर्न है वो ठीक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ है, जैसे गरम, जैसे कॉफ़ी टी गिर जाए तो क्या करना है, हमें ये प्रिवेंशन लेनी है। उसके बाद सेवर मीन्स, कभी कभी पता है कि ऑयल वगैरह अगर गरम ऑयल हाथ पे अगर गिर जाए तो हमें क्या होता है, उस जगह पे बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, है ना, फूल जाते हैं, स्किन खराब होती है। तब ऐसे टाइम पे क्या करना है, डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर। उसे क्या कहते हैं, ब्लिस्टर। तो जो भी हमारे ब्लिस्टर्स आते हैं हमारे स्किन पे, जले हुए स्किन पे, तो उसे हमें फोड़ना नहीं है ना। क्या करना नहीं है, फोड़ना नहीं है।
अदरवाइज दे गेट इन्फेक्टेड। अगर हमने फोड़ा तो उसके अंदर जो भी पॉइजन है या फिर जो भी केमिकल रहते हैं वो हमारे स्किन के साइड में भी फैल सकता है, तो इसीलिए हमें वो ब्रेक करना नहीं है। तो उस बर्न को कहेंगे सेवर्स बर्न्स। नाउ केमिकल बर्न्स, आपको पता है हमारे घर में जो भी मेडिसिन्स रहते हैं तो वो मेडिसिन फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर केमिकल का यूज़ होता है। मीन्स कभी कभी हमारे जो प्रैक्टिकल लैब है ना 11-12 के जैसे प्रैक्टिकल लैब रहते हैं, तो वहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते तो वहाँ पर भी कुछ केमिकल्स रखे हुए होते हैं। अगर गलती से वो हमारे हाथ पे गिर जाए तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, वॉश अफेक्टेड एरिया विथ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। वैसे तो बहुत ही केयरफुली केमिकल्स हैंडल करना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो हमारी जो स्किन है वो जलती है, वो केयरफुली हैंडल करना है। अगर बाय मिस्टेक अगर आपको इन्फेक्टेड हो गई आपकी स्किन तो वहाँ पर वाटर से वॉश करना है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। कोई भी जो इलाज है वो घर पे ना करे, है ना, ये सारी फर्स्ट एड की प्रिवेंशन है। हमें फर्स्ट एड घर पे रखना है, पूरी जो प्रिवेंशन है घर पे लेनी है। लेकिन कोई भी डिसीज़ या फिर कुछ भी हुआ तो डॉक्टर के पास पहले जाना है। उसके बाद है एनिमल बाइट्स। कभी कभी देखिए बहुत सारे एनिमल्स हमें बाइट करते हैं, है ना, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट भी हैं, है ना। तो जो है डॉग बाइट, आपको कभी कुत्ते ने काटा है? कुत्ते ने अगर काटा तो बहुत बड़ा ये होता है, क्या कहते हैं उसे, क्यों होता है? द सलाइवा ऑफ एनिमल लाइक डॉग, कैट एंड मंकी कंटेन्स अ वायरस ऑफ वेरी डेंजरस डिसीज। जो भी कुत्ते हैं, कैट है, मंकी है, तो उनके जो मुंह के अंदर का सलाइवा है वो कुछ भी खाते हैं, इसलिए उनमें वायरस, उनके मुंह में, उनके सलाइवा में वायरस होता है, जो कि उस वायरस का नाम क्या है? रैबीज़। तो अगर कोई कुत्ते ने हमें काटा तो हमें रैबीज़ नाम का डिसीज़ होता है, इसीलिए हमेशा कुत्तों से दूर रहना चाहिए, है ना। उसे क्या कहेंगे? रेबीज़। ना कभी कभी जब भी हमें अगर डॉग ने काटा है तो हमें क्या प्रिवेंशन कौन सी लेनी है? उस जगह को अच्छे से वॉश करनी है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसके बाद है स्नेक। आपने कोबरा देखा है ना, कोबरा सांप रहता है, स्नेक है ना। बहुत सारे ऐसे जहरीले सांप हैं, पूरे के पूरे स्नेक जहरीले नहीं होते, लेकिन ऐसे भी कुछ है जो जहरीले होते हैं। तो अगर वो काटे तो जो उनके अंदर का पॉइजन है वो ह्यूमन के अंदर जल्दी से फैलता है। इट इंजेक्टेड पॉइजन टू द विक्टिम। उनके अंदर का पॉइजन जो भी पर्सन को इन्फेक्टेड हुआ है तो वो जल्दी जल्दी उनके बॉडी में फैलता है। तो ऐसे वक्त क्या करना है, जो भी जहाँ पर भी इंजेक्ट किया है उसके आगे पीछे अच्छे से बांधना है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाना है या फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये हमारा प्रिवेंशन है। उसके बाद है पॉइजनिंग। हमारे घर में पता है क्या, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं, ताकि मीन्स जब भी डिटर्जेंट, आपने निरमा देखा है, जब भी निरमे को हाथ लगाते हैं तो मम्मी जल्दी से कहती है कि जल्दी से हाथ धो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पॉइजन रहता है। थिंग्स लाइक नैप्थेलिन बॉल, पता है आपको, वो नैप्थेलिन, डिटर्जेंट और जो भी बहुत सारे केमिकल्स भी हमारे घर में होते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉइजनिंग नहीं होते, लेकिन कम इस क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें भी पॉइजन रहता है। तो ये छोटे बच्चों से आपने तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अगर गलती से उनको हाथ लगाए तो अच्छे तरीके से उस स्किन को वॉश करना है, और बहुत ज़्यादा आपको अनफेयर लग रहा है तो डॉक्टर के पास उस कैंडिडेट को या फिर उस विक्टिम को लेके जाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो सेफ्टी कैसे रखनी है हमें रोड के ऊपर या फिर क्लासरूम में, वो सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं, या फिर बर्न्स, इंट्रोडक्शन, ये सारे, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइन देखे हैं। वो सबसे ज़्यादा हमें यूज़फुल है हमारे डेली के लाइफ में। वैसे तो सारी चीज़ें ही है, हमें सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करनी है, अच्छे से नोट्स बनानी है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है द सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।